2,50,000 भारतीय साइंटिस्टों से पटा पड़ा है। भले ही भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में हो, लेकिन अब अमेरिका में भी भारतीय वैज्ञानिक सुरक्षित नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका को एक नई दिशा और दशा देने वाले भारतीय वैज्ञानिक वहां पर पूरी तरह से असुरक्षित है और ऐसा ही एक बड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला भारत के एक वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है जो कि बुलंदशहर के शिकारपुर का रहने वाला है। तरुण भारद्वाज पुत्र रामकिशन शर्मा अमेरिका के टेक्सास में A&M विश्वविद्यालय में परमाणु साइंटिस्ट के पद पर तैनात थे। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक के साथ अमेरिका में केवल नस्ल भेद के कारण ही भेदभाव हो रहा है। परिवारजनों को मैंने हमारे मंत्री जनरल वीके सिंह जी विदेश राज्य मंत्री उनसे भी मुलाकात कर रही और मुलाकात करने के बाद उनसे पूरा आश्वासन दिया कि जांच करा के उनकी गवर्नमेंट से बात करके सरकार का मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि उनको इस पर वापस लाया जाए और उनके खिलाफ वहाँ पे जो भी उनके खिलाफ आरोप लगा रहा है उनकी जाँच करा के उनको वहाँ से निकाला। परिवार वाले मुझसे मिल चुके हैं, मेरे टच में हैं, मेरे परिवार वालों को दिल्ली में बनी मंडी से उनको मुलाकात करके और ले जाए और जो वहाँ से बातचीत हुई है गवर्नमेंट की, हम अपनी दिल्ली गवर्नमेंट की बात उसकी भी जानकारी परिवार वालों को बताना है। पुलिस ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर कोशिशें जारी है और भारत सरकार अपने इस बेटे को भारत वापस लाने के लिए हर वो कदम उठाएगा जिसकी इस परिवार को जिसकी इस परिवार को दरकार है। लेकिन अभी तक परिवार वालों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचाई गई है। यहाँ तक कि अब उनके बेटे को पागल करने की कोशिश भी की जा रही है और अगर उनके बेटे को जल्द वापस नहीं लाया जाता है तो वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और संवाददाता धर्मेंद्र कुमार बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, अब जब ये खबर सुदर्शन न्यूज भी लगातार दिखा रहा है, सांसद भी ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में कहां तक पहुंची है ये पूरी प्रक्रिया? तरुण की वापसी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक अभी तक ज्ञात हो पाया, पता लगा है कि जब तक सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को नहीं उठाया था उससे पहले वो लगातार पीएमओ और विदेश मंत्रालय के लगातार चक्कर काट रहे थे, परंतु जब से मोहम्मद सुदर्शन न्यूज चैनल ने उठाया है उसके बाद में सांसद भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और इस मामले को लेकर लगातार वो भी पीएमओ से संपर्क साधे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जल्दी तरुण की रहेगी रास्ते साफ हो पाएंगे। पिछले 1.5 साल में तरुण के साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर अमेरिका में किए जा रहे हैं, जिसको लेकर परिवार भी खासा परेशान है और सभी पूरा परिवार आत्मघात की चेतावनी दे रहा है। परिवार ने साफ सांसद जी को लेटर लिखा है और पीएमओ को भी लेटर भेजा है। उसमें लिखा है कि अगर जल्दी भी हमारे बेटे की रिहाई अमेरिका से नहीं हुई तो हमारा परिवार आत्मघात के लिए मजबूर होगा। रविंद्र, ये वाकया शुरू कब से हुआ था? क्योंकि 1.5 साल जैसा कि आप बता रहे हो और हमने सुना भी कि 1.5 साल हो चुके हैं तरुण को वहां गए हुए, अचानक से जो नस्ल भेदी जो व्यवहार उसके साथ किया जाने लगा और अब तो हद हो गई है कि उसे पागल खाने में डाल दिया गया है। ऐसे में माँ बाप को ये खबर पहुंची कैसे कि उनके बेटे के साथ अमेरिका में ऐसी ऐसी जातियां हो रही है? जी, शुरू से ही जब 2010 में उसकी नियुक्ति न्यूक्लियर साइंस डिपार्टमेंट के पद पर हुई तो होनहार होने के कारण उसके साथ में लगातार जो उसके 3 साइंटिस्ट अमेरिकन साइंटिस्ट थे उसके साथ में स्वतंत्र व्यवहार शुरू से कर रहे थे, परंतु भारतीय होने के साथ साथ वो एक संस्कारिक छात्र था तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए लगातार आगे बढ़ता गया। उसका नीचे उसके कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाता गया, परंतु पिछले 1 साल से लगातार वो परिवार को बता रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है। पहले उस पर $2000 का जुर्माना लगाया गया, वो सही होने के बाद उस $2000 को उसने जुर्माने को भर दिया, उसके बाद फिर उस पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माने के बाद उसके जो साथी साइंटिस्ट है वो उससे संतुष्ट नहीं हुए और लगातार उस पर उसकी शिकायतें करते गए और जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर न्यूक्लियर डिपार्टमेंट वो भी उनकी ही तरफदारी करता रहा। अमेरिका की भारतीय वैज्ञानिक को उन्होंने कोई मतलब सांत्वना नहीं की। चलिए धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर एक होनहार वैज्ञानिक जो अमेरिका की दिशा और दशा बदलने के लिए भाग गया था, आज अमेरिका ने भी उसे इस तरह से प्रताड़ित किया है जिसकी वजह से भारत वापस बुलाने की अब बात कही जा रही है माता पिता की तरफ से। दरअसल भारतीय वैज्ञानिक तरुण की तरफ की उसके 3 अमेरिकी साथी वैज्ञानिकों को रास नहीं आ रही थी। उन्होंने नस्ल भेद के आधार पर तरुण को शिकायत कर परेशान करना शुरू कर दिया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अमेरिकी विश्वविद्यालय ने तरुण पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार पर तरुण पर जुर्माना होकर
वैज्ञानिक तरुण ने खुलकर विरोध किया, लेकिन विरोध करना ही भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक के लिए भारी पड़ गया। उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई और उसके बाद अमेरिकी न्यायालय की शरण लेने के बाद तरुण को कोई राहत नहीं मिल गई। उल्टा उस पर $7 लाख का जुर्माना तत्काल जमा कराने का आदेश दे दिया गया। इस आदेश के बाद पिछले 6 महीने से तरुण को पागलखाने में रखा गया है और तरह तरह की दवाइयां दी जा रही है, जिससे साफ है कि शायद साथी अमेरिकी वैज्ञानिक तरुण को पागल घोषित करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, तरुण के वीजा का समय भी अब खत्म हो चुका है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भारतीय सरकार ने पीड़ित वैज्ञानिक के बारे में भारत में रह रहे उनके परिजनों को कोई खबर नहीं दी है। तरुण के बूढ़े माँ बाप भारत के विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तरुण की घर वापसी के लिए गुहार लगा चुके हैं। भी मंत्री हैं, सब लोगों के हम 6 महीने से चक्कर लगा के आए हैं। अगर वो थोड़ी सी 2 मिनट भी हमको देते या हमको ये शांति देते कि भी आप चिंता मत करो, हम आपके बच्चे को लाएंगे या देखेंगे, तो वो अब तक आ जाता। लेकिन उन्होंने आज तक हमारी आवाज भी नहीं सुनी। हमें कोई टाइम नहीं मिला, हम जाते दरवाजे पे से हमें भगा देते और हम जाते। हम हर मंत्री के पास गए, मोदी जी के यहाँ भी गए, सुषमा जी के भी 6 महीने हो गए चक्कर लगाते और विदेश मंत्रालय वगैरह सब जगह गए हैं बेटा, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब हमारा पूरा परिवार मरने की स्थिति में है और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जब परिवार मरने की स्थिति नहीं है तो हम घर में मरने से अच्छा है सुषमा के दरवाजे पे जाके एक जना सुषमा के दरवाजे पे जाके आग लगा देगा, एक जना मोदी के पे, तो बाहर इंडिया में नाम हो जाएगा, इंडिया में दोनों का नाम हो जाएगा। उनका प्रचार अभियान शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे वो कोई मतलब इंडियन आदमी थे और प्रोजेक्ट थे टीचर के अमेरिकन थे, तो थोड़ी बहुत मतलब उनकी उसमें थे, उनके साथ काम करने वाले, तो उन लोगों को थोड़ी सी मतलब जेलसी जैसे उन्होंने ट्रम्प ने ही कहा था कि अमेरिकी जाएंगे या उनको सर्विस जाएगी या, तो वो लोग परेशान करने लगे। उस बीच उन्होंने वॉशिंगटन ह्यूस्टन दोनों जगह उन्होंने फोन किया, लेकिन उनको परेशानी हुई। तो सीधे तौर पर मां और पिता का दर्द आपने सुना। सुदर्शन न्यूज भी अब पीएमओ से भी और विदेश मंत्री से भी, और उस वक्त ऐसे समय में जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, ये अपील करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि तरुण की घर वापसी के लिए हर वो संभव प्रयास किया जाए जिसकी जरूरत इस वक्त तरुण को और तरुण के परिवार को है। बहरहाल तरुण की माता जी गिरिजेश जी हमारे साथ ऑनलाइन पर इस वक्त हो चुकी है। गिरिजेश जी, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ को, लेकिन अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि जब से ये खबर सुदर्शन न्यूज ने चलानी शुरू की है, क्या किसी तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या किसी तरीके की मदद की शुरुआत हो पाई है? गिरिजेश जी, हम वहाँ सांसद भोला सिंह को सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से पीएमओ में अपनी तरफ से चिट्ठी लिखेंगे और तरुण की घर वापसी के लिए कोशिश करेंगे। क्या सांसद साहब ने ऐसा कुछ किया? अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है, हम तुम्हारी कोशिश कर रहे हैं। अब तक आप लोगों ने कोशिशों के तहत क्या क्या किया? किस किस तरीके से अपने बेटे को वापस लाने की कोशिशें की गई आपकी तरफ से? हम लोगों ने सभी की बताई हम हार गए हैं और बहुत सी बातें भी आती है, हमारी बात नहीं है, जो बाकी यहाँ शर्मा जी जो बातें कह रही हैं, हम एक बार फिर से ये अनुरोध कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदले हुए हालातों में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाल लिया है, बदले हुए हालातों में प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से हम भारत के इस बेटे को वापस लाने के लिए हर वो कदम उठाएं जिसकी इस वक्त इस परिवार को और तरुण को दरकार है। गिरिजेश, उनकी माता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। गिरिजेश जी, ये जो सिलसिला शुरू हुआ, जो कहानी शुरू हुई तरुण को परेशान करने की, वो कब से शुरू हुई? कैसे आपके बेटे ने आपको बताया कि उसके साथ वहाँ पर ज्यादतियां शुरू हुई है, जैसे मेरी व्यवहार किया जा रहा है? क्या कुछ कहा उस हादसे में?
जब से ट्रस्ट का प्रचार शुरू हुआ था तब से हम लोगों को आपस में समझ नहीं थी कि एक टीम में काम कर रहे थे, वो हेड था तो उसके टीम में काम कर रहे थे, कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी कि एक आदमी हमारे यहाँ हमेशा करता है और फिर उनको मतलब किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, उसके काम में कोई कमी नहीं थी तो निकाल नहीं पा रहे थे, काम की कोई बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों के साथ जो काम कर रहे थे वो 2-3 लोगों ने ऐसा सहयोग देना कि बंद कर दिया। जब वो सहयोग नहीं कर रहे थे तो एक दो बार उन्होंने क्या मुझे नहीं मान रहे तो वो एक दिन जान दिया कि भाई तुम्हें काम करना है तो मेरे साथ सबसे करो, नहीं करना तो कोई दूसरी चली जाएगा। इसी बात को उन्होंने टीम बना लिया, उसमें एक लड़की थी उसको उन्होंने हटा दिया गया ऐसा करो और उनकी शिकायत कर लड़की ने शिकायत कर दी कि वो अभी लोगों को विचार किया है उसकी शिकायत कर दी, शिकायत के पीछे को मतलब 200,000 उनको $8,000 का फॉर्म बनवाया गया। यहाँ पर फॉर्म बनवाने के लिए डिटेंशन कहा जाता है। दूसरी बार उन्होंने ऐसा किया कि उस लड़की को लाभ पा रही है और ये राजमाती की है यूनिवर्सिटी ने कहा इस लड़की को उन्होंने टीम बना दिया, उन्होंने कहा कि टीम का मतलब इनको मतलब वो रिपोर्ट कर दी, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया और फिर रिपोर्ट मंगवाया गया 4,000 तक टेक्निकल मंगवाया गया। लड़की ने पर्सनल ठीक है ऐसा है कि पर्सनल उनसे कुछ बात नहीं आपस नौकरी बचाने के लिए हर एक प्रयास करता है और मैं कहना तो काम करने के यहाँ लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो आप जिस तरीके से तरुण को परेशान करने की जो प्रक्रिया शुरू की, जब पहली बार बॉन्ड भराया गया था, क्या तरुण ने उस वक्त आवाज उठाई थी? और जब तरुण ने आप लोगों को ये बात बताई थी, क्या उसी वक्त आप लोगों ने कोशिशें शुरू कर दी थी कि तरुण को वाकई वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो स्थिति खराब होने वाली है? ऐसा था उस समय उसने ह्यूस्टन और वॉशिंगटन की तैयार कि हमको परेशान किया जाता तो ऐसा है मैं उन्होंने कोई चीज नहीं और बाई चांस ऐसा हुआ कि अब जब मेरा बेटा है पूरी आने पर कर दिया गया तो एक मैंने वहाँ से जो भी है उनसे ये बोल दिया अगर आप मेरे बेटे को टाइम पर व्यवस्था दीजिए तो मेरा बेटा कोशिशें लगातार जारी थी और बावजूद उसके तरुण को पूरी तरह से फंसाया जा रहा था और यहाँ तक हालत आ गई है कि तरुण को पागल खाने पहुंचा दिया गया, उसे पागल घोषित करने के लिए तमाम तरीके की दवाइयां कर दी जा रही है। बहुत सारी बातें से करेंगे। तो भारत का एक होनहार वैज्ञानिक इन दिनों अमेरिका में फंसा हुआ है, सीधे तौर पर नस्लगीरी का शिकार हुआ है और अब हालात ये हो गए हैं कि तरुण भारद्वाज जो सीधे तौर पर भारत का गौरव है उसे पागल करार करने के लिए तमाम तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तरुण भारद्वाज जो A&M कंपनी में सीधे तौर पर वैज्ञानिक साइंटिस्ट के तौर पर वहां पहुंचे हुए थे, काफी दिनों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके साथी वैज्ञानिकों को उनका यही अच्छा काम रास नहीं आया और उसके बाद उन्होंने तरुण को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि तरुण को अब पागल खाने में रखा गया है, तरुण को किसी भी तरीके की कानूनी जो मदद होती है वो नहीं पहुंच पा रही है। तरुण के माता पिता परेशान है और इन सब के बीच अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भारत की इस होनहार वैज्ञानिक की घर वापसी के लिए हर वो कोशिश करें जिसकी दरकार इस वक्त तरुण को और तरुण के परिवार को है। तरुण की मां हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, शायद गिरिजेश जी हमारे साथ सकते हैं जुड़ी हुई है। मेरा गिरिजेश जी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो तमाम कोशिशें कर चुकी हैं, पीएमओ से लेकर विदेश मंत्रालय तक उन्होंने कोशिशें की हैं, बूढ़े माँ बाप कोशिश कर करके हार चुके हैं, थक गए हैं, लेकिन अभी तक तरुण तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई है। इसलिए हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय इस ओर ध्यान दें, क्योंकि बात इस देश के होनहार वैज्ञानिक की है। बहरहाल हमारी अनुरोध और अपील जरूर रंग लाएगी, हम इस अपील को और इस अनुरोध को लगातार जारी रखेंगे। बहरहाल अभी बस इतना ही और चलते 5 मिनट में 25 बड़ी खबर पड़ेगी।